वेरी गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमाइंस की बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में। और आज हम कंपेयर करने वाले हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमाइन की बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी या बेसिसिटी को कंपेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके पास सवाल है, कंपेयर बेसिसिटी ऑफ किसकी? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमाइन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमाइन की बेसिसिटी को आपको कंपेयर करना है। यहाँ पे दो केस आप पढ़ते हैं। पहला केस है कि आपके पास क्या है, एक्वस फेज है। एक्वस फेज का मतलब क्या है? जलीय अवस्था में आप इस कंपैरिजन को पढ़ रहे हैं एक्वस फेज में। तो सबसे पहले फैक्टर जो आता है इधर प्लस आई इफेक्ट आता है। और प्लस आई इफेक्ट क्या कहता है समझने की कोशिश करते हैं। ये हो गया है मेरे पास प्राइमरी एमाइन, ये प्राइमरी एमाइन, ये सेकेंडरी एमाइन। सेकेंडरी एमाइन में दो एल्काइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है टर्सरी एमाइन के पास मैं पहुंचता हूं तो तीन एल्काइल ग्रुप मेरे पास है और यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अगर आप प्लस आई इफेक्ट आपसे पूछेंगे तो आपके पास देखेंगे प्राइमरी एमाइन में एक एल्काइल ग्रुप है, सेकेंडरी एमाइन में आपके पास दो एल्काइल ग्रुप हैं और टर्सरी में आपके पास तीन एल्काइल ग्रुप हैं। टर्सरी में आपके पास तीन एल्काइल ग्रुप हैं, ये देखिए यहाँ पे। तो आप प्राइमरी एमाइन के पास जो पहुंचते हैं तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तीनों के पास नाइट्रोजन में लोन पेयर है। ये जो एल्काइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। ये एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। पहले से तो उसके पास लोन पेयर थे देने के लिए, लेकिन एक एल्काइल ग्रुप होने की वजह से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे बढ़ गई है। और अगर हम सेकेंडरी के केस में देखेंगे तो दो एल्काइल ग्रुप हैं, वो दोनों एल्काइल ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन में प्राइमरी की कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर आप टर्सरी को पूछेंगे तो टर्सरी में तीन एल्काइल ग्रुप हैं और ये तीनों एल्काइल ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो नाइट्रोजन पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी भाई, किसी चीज के पास जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए होगा वो उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो टर्सरी के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और लोन पेयर भी उसके पास है, तो इसीलिए इस केस में प्लस आई वाले केस में आपके पास टर्सरी की बेसिसिटी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी हो गया है। ये हो गया है प्लस आई से। अगर आप पूछेंगे सबसे ज्यादा बेसिक कौन, तो प्लस आई कहेगा कि मेरे हिसाब से तो टर्सरी एमाइन सबसे ज्यादा बेसिक है क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर आप पहुंचेंगे दूसरा जो फैक्टर है, वो दूसरा फैक्टर है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है दूसरा फैक्टर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्चुअली एक्वस सॉल्यूशन में बात हो रही है तो आपके पास कंजुगेट बेस पे बात होगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे बात होगी। तो अगर आप प्राइमरी के केस में देखेंगे आपके पास दो हाइड्रोजन है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में कैपेबल है। अगर आप सेकेंडरी के केस में पहुंचेंगे आपके पास दो एल्काइल ग्रुप हैं और अगर आप टर्सरी के केस में पहुंचेंगे आपके पास तीन एल्काइल ग्रुप है। प्राइमरी के केस में आपके पास कोई दो हाइड्रोजन ग्रुप है आपके पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है। टर्सरी के केस में एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे सबसे कम होगी। यहाँ पे इंट्रा और इंटर दोनों हो सकती है, यहाँ पे इंट्रा और इंटर दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंट्रा हो सकता है, इंटर नहीं हो सकता क्योंकि हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेगा कि भाई प्राइमरी के पास सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। सेकेंडरी के पास, प्राइमरी के पास दो हाइड्रोजन है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, सेकेंडरी के पास एक ही हाइड्रोजन है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और टर्सरी के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आप पूछेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको कहेगा कि भाई कि प्राइमरी में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, उसके बाद सेकेंडरी में हो रही है और उसके बाद टर्सरी में हो रही है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर हो गया है। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आप पूछेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में सबसे ज्यादा, तो ये हाइड्रोजन सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, वो कहेगा प्राइमरी है। और जो तीसरा फैक्टर है वो है आपका स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस। और स्टेरिक हिंड्रेंस जो होता है वो क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है कि भाई देखो आपके पास प्राइमरी के पास पहुंचते हैं तो RNH ये प्राइमरी है आपके पास, सेकेंडरी के पास ये सेकेंडरी हो गया है RN और H, और टर्सरी हो गया है आपके पास R और R, ये टर्सरी हो गया है। तो आप स्टेरिक हिंड्रेंस देखेंगे तीनों के पास लोन पेयर है।
अब क्या है, क्योंकि हाइड्रोजन की तुलना में ये एल्काइल ग्रुप बल्कियर ग्रुप है, अब ये एल्काइल ग्रुप क्या करेंगे, ये बल्कीनेस क्रिएट करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, और स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से इन लोन पेयर को डोनेट करना, टर्सरी के केस में लोन पेयर को डोनेट करना सबसे मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद सेकेंडरी में 2 एल्काइल ग्रुप है, टर्सरी की कंपैरिजन में थोड़ा कम होगा, और उसके बाद प्राइमरी, तो स्टेरिक हिंड्रेंस कहेगा कि प्राइमरी में सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है और वो सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। उसके बाद सेकेंडरी है, और उसके बाद क्या है, टर्सरी है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस का ऑर्डर क्या हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। स्टेरिक हिंड्रेंस प्राइमरी में सबसे ज्यादा है, उसके बाद सेकेंडरी में है, और उसके बाद टर्सरी में है। स्टेरिक हिंड्रेंस टर्सरी में सबसे ज्यादा है, इसीलिए उसकी बेसिसिटी सबसे कम होगी, क्योंकि वहां से लोन पेयर को डोनेट करना सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब ओवरऑल अगर आपसे कोई पूछे ओवरऑल क्या बात है, तो स्टेरिक एक्वस फेज में प्लस आई ने किसको जिताया था, प्लस आई ने कहा टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने कहा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और स्टेरिक हिंड्रेंस ने कहा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो ओवरऑल जो बन जाता है किस फेज में, एक्वस फेज में, एक्वस फेज में हो जाता है प्राइमरी, एक्वस फेज में ओवरऑल जो हो जाता है सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्सरी, मतलब सेकेंडरी एमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होंगे, फिर प्राइमरी, और फिर कौन से होंगे, फिर टर्सरी होंगे। ये किसका ऑर्डर है, एक्वस फेज में बेसिसिटी का ऑर्डर है। और अगर आपके पास गैसेस फेज में हो गया, तो गैसेस फेज में प्लस आई इफेक्ट काम करेगा सिर्फ, तो सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। अगर आपसे पूछे एक्वस फेज में सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, तो सेकेंडरी है, गैसेस फेज में कौन है, टर्सरी है। तो ये दोनों ऑर्डर है। एक्वस फेज में 3 फैक्टर काम करते हैं, कौन कौन सा है, प्लस आई इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्टेरिक हिंड्रेंस। उन तीनों का रिजल्टेंट क्या आता है, सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्सरी। और गैसेस फेज में सिर्फ एक ही काम करता है, कौन सा, इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट क्या कहता है कि भाई टर्सरी में सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो ये ऑर्डर हो गया है।